हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास एक कोई अननोन मटेरियल का बना हुआ स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजरमेंट किया गया। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि इसके सेंटर से r दूरी पर जो पोटेंशियल था इट वाज a/r। The potential was spherically symmetric as potential is function of r and a is here constant। तो बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल मेजर किया तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ऐसा था। नो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर हैज बीन डन। स्फीयर के अंदर पोटेंशियल मेजर नहीं किया गया है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी? It must be uniform, it may be non-uniform but must have spherical symmetry। It may be uniform or non-uniform without any spherical symmetry। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई स्फेरिकल सिमेट्री ना हो, तब भी बाहर पोटेंशियल ऐसा हो सकता है? क्योंकि पहले से तो कोई मेजरमेंट अंदर के लिए किया नहीं गया है। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बता दूं कि इट इज़ पॉसिबल to have such potential outside the sphere even when the inside charge distribution is non-uniform without any spherical symmetry, तो हम ये कह सकते हैं कि yes this option is correct। it must be uniform नहीं कह सकते, it may be non-uniform but must have spherical symmetry, ये वाला बात भी गलत हो जाएगा अगर बिना spherical symmetry के भी बाहर ऐसा एक्सप्रेशन हो रहा हो। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए अगर ये कंडक्टर होता और उसमें एक कैविटी होता, देयर माइट बी अदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। मुझे ये सही लग रहा है तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ पे चार्ज क्यों रख दिया कहीं पे, नॉट एट द सेंटर, एनीवेयर। कैविटी भी रैंडम हो सकता है क्योंकि कुछ कहा नहीं है। आई जस्ट वांट टू चेक कि अगर मैं कोई स्फेरिकल सिमेट्री नहीं लेता हूँ तब भी ये एक्सप्रेशन वैलिड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्यों लिया, तो ऑब्वियस है कि इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू इनर सरफेस पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे उनको यहीं पे टर्मिनेट होना पड़ेगा। एंड वी नो दैट कि इन दोनों का मिलाकर इस पूरे रीजन के बाहर कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे माइनस क्यू आएगा तो चार्ज कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं कि आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आएगा। एंड आउटर सरफेस बीइंग स्फेरिकल, बाहर और कहीं पे कोई चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो आउटर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। अब अगर आप बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल के बारे में सोचें तो हमें ये पता है कि इस रीजन के बाहर, इन दोनों का मिलाकर इस रीजन के बाहर कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दोनों का मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आते हैं किसी यूनिट चार्ज को लेकर, तो जो वर्क होगा दैट विल बी ओनली अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर चार्जेस। आउटर चार्जेस का ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले रीजन में मौजूद है। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में आउटर चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही वर्क होगा। यानी यहाँ पोटेंशियल सिर्फ आउटर चार्जेस के वजह से ही आप लिखेंगे क्योंकि इनर चार्जेस के वजह से तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक यहाँ आने में कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। Therefore, we can say that even when the distribution is non-uniform inside, outside potential is still A/r, क्योंकि बाहर पोटेंशियल सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगा और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखने के लिए इसको हम सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। Therefore, it is now proved कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी ऐसा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो रहा है। तो it may be uniform, it may be non-uniform without any spherical symmetry, still potential outside can be of this form which we have explained using a cavity, a conductor with a cavity।